बदरे की आग ने कई घर उजाड़ दिए। लाहौर के एक इलाके में जहाँ पे पुलिस मुकाबला होता है और पुलिस मुकाबला होने के बाद उस पुलिस मुकाबले में हिलाक होने वाला जो शख्स है उसका भाई पुलिस को धमकियाँ देता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। फिर अब से कुछ रोज़ कबल हमने देखा कि लाहौर के अंदर एक जो पुलिस के जो लोग हैं उन पे फायरिंग का वाक़या रोनुमा हुआ, जिसमें 3 लोग जो हैं वो शहीद हो गए और 3 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। 2 शख्स अपने अंजाम को पहुँचे, एक शख्स अभी भी जो है वो भागा हुआ है। तमाम तफसीलात जो है सुल्तान भाई से जानते हैं कि क्या अपडेट है। ना रेहान ये था कि ये जो रेहान भट्ट है और फयाज भट्ट, इनका एक बेटा था फ़िज़ान फिजान और रेहान हाँ, भाई थे। दोनों भाई थे। फ़िज़ान जो है उसको 2024 में ना पुलिस मुकाबले में जो है ना उसको हलाक किया गया था। उसके बाद ये जो दूसरा है अपना रेहान, ये छोटा था तो इसने अपने भाई का बदला लेने के लिए जो है प्रॉपर जो है एक प्लानिंग की और इसने 2024 में ही ना ये अदील अशरफ जो है ये उस वक़्त 2024 में CTD में ASI था, तो उसको इस चीज़ का रंज था कि मेरे भाई को कत्ल करने वाला ये शख्स है। अब इसी बेस के ऊपर उसने 2 साल जो है उसने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग कहाँ पे ली? ट्रेनिंग तो ज़रा ये बताते कि इसने अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग ली है। ठीक, उसके बाद ये वापस आता है और वापस आके ये इधर बदामी बाग के इलाके में ये तैनात होता है। अपना क्या नाम इसका, रेहान और ये जो है ना तारक भाई, उनकी उसी एरिया में रिहाइश है। अब ये करते क्या है, इन्होंने अदील को या पुलिस को फ़ोन किया है इन्होंने कि भाई इस तरह करके जो मेरा बेटा है वो जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में था लेकिन अब वो छोड़ना चाह रहा है, तो हम मज़ीद जो है चाह रहे हैं कि इसको गिरफ़्तार कर लिया जाए। यानी कि रेहान के बाप ने पुलिस को कॉल की खुद कॉल और कहा कि जी ये हमारे घर है, हाँ ये एक्टिविटीज़ ने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ छोड़ दी हैं, लिहाजा इसको आगे गिरफ्तार कर लिया। हाँ। अब वो पुलिस जो है, हालांकि यहाँ पुलिस की जो नेग्लिजेंसी, मैं तो यही कहूँगा कि अब जब आपको पता है कि 2024 में इसी लड़के ने इनको धमकी दी थी अदील अशरफ को अपने भाई का बदला लेने के लिए, और उस वक़्त थाना शफीकाबाद में मुकदमा भी दर्ज हुआ और FIR भी मौजूद है, उसमें जान से मारने की धमकी दी थी कि भाई आपने मेरे भाई को कत्ल किया तो मैं उसका बदला आपसे लूँगा। तो इस वाले से एक तो इसमें इन्वेस्टिगेशन की ऊपर भी ये ज़िम्मेदारी जाती है कि एक बच्चे ने या एक लड़के ने उस वक्त धमकी दी थी, तो क्या इन्वेस्टिगेशन या बाकी जो इदारे थे CTD, उनको इस वाले से तफ्तीश करनी चाहिए थी और इस लड़के को बाकायदा जो इन्वेस्टिगेट करते, इसकी बाकायदा जो है इसको फॉलो करते। क्या इस धमकी के, हाँ रेहान भट्ट को, क्या इस धमकी के बाद ये बच्चा या ये लड़का, क्योंकि उसकी उम्र कम है, उसका तो कहते शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना, इसको रेहान भट्ट की कितनी उम्र थी? उसकी वो तकरीबन मेरा 9वीं का स्टूडेंट था जब ये वाक़या हुआ था, तो अब 16-17 साल की उसकी उम्र है। ठीक है। इन्वेस्टिगेट करते कि भाई ये कौन कौन सी एक्टिविटी में शामिल है, अगर उस वक्त फॉलो किया जाता और इसकी पीछे या इसको इंटरोगेट किया जाता, तो ये आज जो 4 हमारा अपना 3 अहलकार जो शहीद हुए हैं ये शहीद ना होते। अब FIR दे के ये जुम्मे बरी हो गए, चलो जी FIR हो गई। भाई FIR होने के बाद हुआ क्या? क्या आपने धमकी देने वाले शख्स को गिरफ़्तार किया? उसके बाद क्या आपने उसके बाप को गिरफ़्तार किया? क्या आपने उसको इन्वेस्टिगेशन की उसकी कि एक पुलिस ऑफिसर जो है उसको धमकी दे रहा है और पर्चा आपने दर्ज कर दिया, और वो पर्चा जो दर्ज हुआ था उसकी मज़ीद जो तफ्तीश कहाँ गई? अच्छा सुल्तान भाई, उसके बाद एक मिनट सुल्तान भाई, मेरा सवाल आपसे ये है, अगर मावरा अदालत अगर कत्ल होते रहेंगे तो क्या लगता है कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो थम सकेंगे? क्योंकि जब आपको इंसाफ के लिए उसको अदालत तक नहीं लेकर आएंगे किसी भी शख्स को, अगर उस पर कोई भी इल्ज़ाम है, तो आपको लगता नहीं है कैसे क्राइम जो है वो कंट्रोल नहीं किए जा सकते? अब देखें, 2 चीज़ें हैं। अगर आप पुलिस रैस के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी हम मुलज़म को गिरफ़्तार करते अदालतों से बरी हो जाते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि जब हम मुलजिम को गिरफ्तार करते हैं तो उसका दोस्त जो है उसको छुड़ाने आया था, तो वहाँ पे जो है उनकी फायरिंग से वो कत्ल हो गई, तो हर बार ये कहानी बनाते हैं। अदालतें ये कहती हैं
कि भी जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो प्रॉपर ज़िम्मे या मिसल या चालान जो जमा करवाते हैं उसमें कुछ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। अब ये अरसा दराज से ना मामला एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो छोड़ा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर इस्लाहात करनी है वो अभी कहीं भी नहीं हो रही। अभी आप पुलिस वालों को चले जाएं, आप उसे कहें जी ये मंशियात का आपने 5 किलो का मुकदमा दर्ज किया था, मुलज़म बरी हो गया, वो ये नहीं कहेगा जी मेरी नाकद तफ्तीश, वो कहे जी अब हम क्या करें, अदालत से बरी। भी अदालत ने तो एविडेंस देखना ना। अब बात ये इसमें भी कसूर पुलिस वालों को ही है ना, तफ्तीश सही नहीं करते। दोनों, लेकिन वो कसूरवार जो है अदालतों के ऊपर डाल देते हैं मामला। सुल्तान भी हमने हज़ारों केस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर देखे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान भी हमने हज़ारों केस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर देखे हैं जहाँ पे ये मामला चल रहे होते हैं और तफ्तीश जो है वो मुकम्मल नहीं होती। अदालत जो है वो शक का फ़ायदा दे के मुलजिम को फ़ायदा जो है वो बरी कर देती है। आप मुझे ये बताएं, आप दोनों इदारों के दरमियान पिस्ता कौन है? अवाम और साहिल। साहिल अवाम ही। आप मुझे बताएं, एक बंदे का मर्डर हो गया है और मर्डर के मुताबिक उसने देखा भी और पता भी इस बंदे ने किया है। अब यहाँ से उसको रिलीफ मिल जाता है तो बंदा पूछे वो कत्ल फिर किया किसने, वो किसके खाते में जाएगा? अब पुलिस भी नहीं मान रही, इधर से भी शायद नहीं है, तो वो फिर वो कत्ल तो हुआ है ना भाई, वो किसके खाते में जाएगा? उसको सुल्तान भाई किसको सजा मिलनी मैं आपकी बात से कौन है? मैं आपकी बात से एग्री भी करता हूँ। मुझे बताएं कि अब 3 लोग शहीद हो गए, अदील अशरफ, दूसरा हारिस, सलीम और असद, 3 लोग शहीद हो गए। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या मुकदमा दर्ज होने के बाद इन्होंने तफ्तीश की? ये पुलिस जिम्मेदारी हुई ना। पुलिस जिम्मेदार है, उन्होंने तफ्तीश नहीं की। और अगर तफ्तीश की होती, उस मुलज़्ज़म को गिरफ़्तार किया होता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन की होती, आज ये 3 लोग जो हैं, यानी कि 3 फैमिलियाँ सोग मना रही हैं। शहीद का रुतबा तो उनको मिल गया। तो सुल्तान भाई मुझे ये बताइएगा, आपने ऐसे कहा कि यार ज़राए ये बताते हैं कि वो अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया था, तो ये अदारों का काम नहीं है कि एक शख्स अगर धमकी दे रहा है उस पर चेक एंड बैलेंस रखें कि यार ये क्या मामला चल रहे हैं? ये जो अभी आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ कि जब 2024 में मुकदमा दर्ज हुआ था धमकियों का, और उसने धमकी ये दी थी ना, कत्ल की धमकी दी थी ना, बदला लेने की धमकी दी थी ना, तो इसका मकसद है कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने उनको उस FIR को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, उसको फॉलो नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन नहीं की। तो उसके बाद उसने अपनी प्लानिंग करने के बाद वो कामयाब हो गया। उसने देखे हलाक हो गए, दोनों हो गए। तीसरा आप देखो मेन चीज़ कि तीसरा बंदा निकल गया आपके हाथ से। अब वो कश्मीर से आया है, जहाँ से भी आया है, अब जो कश्मीर पुलिस रवाना होगी, क्या वो कश्मीर में बैठा रहेगा? उसे नहीं पता कि मैंने 3 पुलिस एहलकारों को, यानी 3 बंदे थे जिन्होंने कार्रवाई डाली है। 3 पुलिस एहलकारों को शहीद किया है, जबकि 3 अभी मज़ीद ज़ख्मी हैं। तो उसके ऊपर उसने फायरिंग की है, तो वो क्या कश्मीर में बैठा रहेगा? बात ये कि 2 जब गिरफ्तार हो, हाँ ये एक तरफ लगे गया, दूसरा वो निकल गया। अब उस शख्स का नाम क्या था? तारिक। वो क्या पाकिस्तानी था या अफगानी था? नहीं पाकिस्तानी, कश्मीर से उसका तल्लुक था, वो इस गैंग के साथ था। और वो जो रेहान है इसके साथ वो रहता था, इसका दोस्त था, उसकी मोबाइल चैट ये वो सारा जो है उसका इससे रब्ता था, और वो इधर बदामी बाग में रह रहा था, इसके पास ही रह रहा अच्छा, था। अब जो नई खबर सोशल मीडिया पे चल रही है, टीवी पे भी चल रही है कि उसकी एक बहन थी, उनको भी हिरासत में लिया गया। हाँ, अपना उसमें ये था कि उसकी जो बहन थी, क्योंकि उसका अहले इलाका ये बताता है कि जी वो ये बच्चों को तलीम वगैरह देता था, कि वो भी किसी जुराइम में मुलव्वस तो नहीं। अब वो देखें, अब तो वो चीज़ें अभी सामने, अभी तो उसको उसने हिरासत में लिया है इस बेस के ऊपर। अब देखें, मैं अब आपको, एक होता है गिरफ़्तार और एक होता है हिरासत, इसका बड़ा फ़र्क होता है, ये आप ज़हन में रखिएगा। गिरफ़्तारी होती है कि आप किसी मुकदमे में उसको गिरफ़्तार करके FIR होती है। हिरासत में, हाँ, हिरासत का मकसद होता है कि आपने इन्वेस्टिगेट करना है। अगर उसका जुर्म साबित नहीं होता या उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, तो आपने उसको ज़ाहिर रिलीफ देना है या रिलीज़ करना है। अब उसको हिरासत में लिया, उससे मोबाइल डाटा भी ले लिया है। अब वो कानून नाफज करने वाले इदारे जो हैं वो देखेंगे कि आया इसी मदरसे में ये लड़की जो तलीम हासिल कर रही थी, क्या वो जहाँ से ये ऑपरेट कर रहे थे रेहान और तारिक, उनके साथ इसकी चैट या उस अमल में ये भी शामिल तो नहीं है। अगर तो उसका डाटा मिल जाता है और सारी हो जाती है, ज़ाहिर है वो फिर वो भी मुल्ज़म है उनकी।
अगर नहीं होता तो ज़ाहिर है फिर है तो वो ख़ातून तो है, अब घर वालों को आप अच्छा, उनकी कोई वालदा भी थी? वो अभी तक चीज़ें सामने नहीं आई, वालिद की तभी वालदा की अभी तक कोई डिटेल जो है सामने नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया। अब ख़बर इस हवाले से ये है कि लाहौर के अंदर ये वाक़या रूनुमा होता है और दो जो मुलज़िम हैं वो अपने अंजाम को पहुंचते हैं, लेकिन एक मुलज़िम अभी भी जो है पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वो कहा यह जा रहा है कि वो कश्मीर जो है वो भाग गया। अब इस बात में किस दिन सदाकत है कि पुलिस उसको गिरफ़्तार करने में कामयाब होती है। दूसरा, उनकी अगर बहन के हवाले से बात करें, रेहान भट्ट की जो बहन है उसको भी गिरफ़्तार किया गया है। पुलिस ने इनसे क्या तफ्तीश की है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जो भी इस हवाले से अपडेट होगी आपको बताते रहेंगे। अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने